नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो देर किस बात की, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि बहुत सारे अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और मार्केट के जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के मतलब टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स को यूज़ करके मैं खुद जो स्विंग ट्रेडिंग लेता हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मेरा इस फील्ड का जो एक्सपीरियंस है, वही मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा एमसीएक्स के बारे में, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। देखिए मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ देखिए, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, ये एक्सचेंज आप सभी जानते हैं। एमसीएक्स एक ऐसा कंपनी है जिसका ग्रोथ आज नहीं, आज जिस तरीके से हो रहा है फ्यूचर में और भी ज्यादा ग्रोथ होने का चांसेस है। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे इसके ऊपर आ रहा है कि एमसीएक्स का ग्रोथ होने के पीछे कारण कौन सा है। देखिए सबसे पहले मैं कारण के बारे में बात करूँ कि एमसीएक्स एक ऐसे 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 कंपनी है जो एक मोनोपोली जैसा बिजनेस एंजॉय करते हैं। तो मोनोपोली जैसा बिजनेस क्यों एंजॉय करते हैं वो भी मैं आपको बता दूं। इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो टोटली कमोडिटी प्रोडक्ट है और कमोडिटी प्रोडक्ट के ऊपर कोई भी अगर ट्रेड लेना है आपको, चाहे आप गोल्ड के ऊपर हो, सिल्वर, निकल, क्रूड ऑयल, कुछ किसी के ऊपर भी हो, तो डायरेक्टली आपको एम6 को ही एक कमीशन देना पड़ेगा। आप कोई भी ट्रेड लेंगे तो डायरेक्टली आपको एम6 को ही सारे मतलब जो चार्जेस है उसको देना पड़ेगा। इसलिए एमसीएक्स हमेशा एक ग्रोथेबल कंपनी है। हाँ, कुछ दोस्तों ने ये भी कमेंट्स किया कि सर कंपनी का सेल्स तो बहुत बढ़िया है, मगर कंपनी इस बार तो बहुत खराब रिजल्ट किया। कंपनी 19 करोड़ का लॉस किया, जो आज तक की कभी भी लॉस नहीं हुआ। फर्स्ट टाइम कंपनी लॉस की। देखिए बिजनेस में हमेशा प्रॉफिट होगा, ऐसे होगा नहीं। और रही बात कंपनी का मार्केट कैप के, करीबन करीबन 16,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। तो इतना छोटा कंपनी के ऊपर किसी भी छोटे कंपनी के ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा उसके फेवर में नहीं होता है। आज अगर टीसीएस जैसे कंपनी, रिलायंस जैसे कंपनी को देखेंगे तो वो एक ब्लू चिप कंपनी बन चुके हैं। तो वो कंपनी में क्या आपको क्वार्टरली में रिजल्ट खराब दिखेगा? तो ग्लोबली तो आईटी सेक्टर में प्रेशर है, तो टीसीएस का रिजल्ट तो खराब होना चाहिए था, मगर खराब नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक लेवल में पहुंच चुके हैं। तो उसी लेवल में पहुंचने के लिए कंपनी को टाइम लगेगा। और उस टाइम ऑफ पीरियड में कंपनी के ऊपर इतना वोलेटिलिटी और प्रॉफिट एंड लॉस में आपको सारे डेटा देखने को मिल जाएगा। अभी कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर, तो प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट आपको दिख जाएगा। तो मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूँ। हाँ अभी देखिए, अगर कंपनी में दम नहीं होता तो इंस्टीट्यूशन जैसे एफएसडीएस पब्लिक, इसके पास इतना होल्डिंग नहीं होते। और सबसे बड़ी बात क्या, मजेदार बात क्या आप जानते हैं? कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स का डेटा दिखा दूं तो कंपनी के ऊपर कंटिन्यूसली बाइंग हो रहा था। सर नवंबर मंथ में कंपनी के ऊपर सेल ऑफ हुआ। अभी नवंबर मंथ में सेल ऑफ क्यों हुआ? सेल ऑफ ज़्यादा होने के पीछे रीज़न यही है कि कंपनी के जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है वो शानदार तरीके से प्रॉफिट रेंज दे चुके हैं। और वो भी देखिए 2022 के 2021 के अक्टूबर मंथ से 2023 तक, मतलब एटलीस्ट 2 इयर्स आप बोल सकते हैं। तो 2 इयर्स में कंपनी जो जर्नी दिखाया, यहाँ पे कब बना है उसके बाद एक छोटा सा हैंडल क्रिएट किया। तो कब हुई हैंडल पैटर्न्स बना? फाइनली देखिए, जब भी मैंने आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, जब भी कुछ इस तरीके से पैटर्न्स बनते हैं तो आपको एक चीज़ों को याद रखना है। पहले आपको ब्रेकआउट चाहिए और उसके बाद ब्रेकआउट कंफर्मेशन चाहिए। तो फाइनली इस कैंडल ने ब्रेकआउट कंफर्मेशन किया और मैंने इसके ऊपर एंटी भी लिया था। और जब एंटी बना था तो मैंने आपको अपडेट भी दिया था सारी चीज़ों को सिखाने के लिए। देखिए मेरे वीडियो में आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन कभी भी नहीं होता है। अगर किसी तरीके से कंपनी के ऊपर काम करना है तो आपके रिस्क और रिसर्च के ऊपर काम करिए, क्योंकि देखिए सीख कर काम करने का मज़ा ही कुछ अलग है। किसी के बात में अगर दम है, मान लेता हूँ कोई आपको टिप्स दे रहा है, कोई भी आपको बता रहा है कि आपका कॉल बहुत अच्छा है। मुझे बहुत सारे दोस्तों ने ये भी कमेंट्स किया, सर आप जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न सिखाया बहुत शानदार तरीके से काम किया और मैं आज तक की अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहा हूँ आपके स्ट्रेटजीज़ के हिसाब से। तो मुझे अच्छा लगता है कि मेरे स्ट्रैटेजीज़ को आप मतलब डायरेक्टली ब्लाइंडली फॉलो नहीं किया, आपने स्टडी किया उसके बाद डिसीजन ले रहा है। तो डिसीजन लेने से पहले ये सारी चीज़ों को जरूर देखिएगा। देखिए फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और 43 डेज में ओनली 43 डेज में आपको 46% का रिटर्न दे चुके हैं कंपनी ने। तो एक शानदार तरीके से जर्नी यहाँ पे देखने को मिला। इसी जर्नी के बेसिस में कंपनी ने टारगेट अचीव किया और टारगेट अचीव होने के बाद आपको शानदार तरीके से यहाँ पे प्रॉफिट भी बुक हुआ। और उसके बाद देखिए यहाँ पे थोड़ा-सा करेक्शन तो दिखेगा, थोड़ा-सा प्रॉफिट बुकिंग तो दिखेगा। अभी मुझे यहाँ पे कुछ टाइम बिताना चाहिए, कुछ टाइम यहाँ पे अगर बिताए, उसके बाद अगर ब्रेकआउट करे तो एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो अंत में एक ही बात कहूँगा कि एम6 के ऊपर आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट्स करना। मैं फिलहाल के लिए तो मेरा टारगेट हो चुका है और फिलहाल के लिए मैं शांति से बैठा रहूँगा। जब कोई मौका मिले तो फिर से आपके साथ शेयर भी करूँगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम आप देखेंगे
उसका नाम है कैम्स। देखिए ये भी एक मोनोपोली जैसे बिज़नेस एन्जॉय करता है क्योंकि म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी है। तो म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी का मतलब होता है कि अगर आप किसी कंपनीज़ के ऊपर निवेश कर रहे हैं, तो मतलब किसी कंपनीज़ के ऊपर डायरेक्टली इक्विटीज़ में निवेश कर रहे हैं, तो इसका डायरेक्टली कोई कैम्स में कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप म्यूचुअल फंड के ऊपर निवेश कर रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड में जब निवेश करते हैं मतलब जब कोई भी म्यूचुअल फंड खरीदारी करते हैं, बाय करते हैं, तो कभी न कभी तो सेल्स करना पड़ेगा। तो सेल जब भी करेंगे तो आप एक डायरेक्टली कमीशन आपको कैम्स को देना पड़ेगा। क्योंकि जो बाई और सेल का जो ट्रांजेक्शन है, इसी ट्रांजेक्शन को कंप्लीट कौन कराता है? कैम्स कराते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी में हाई ग्रोथेबल सिचुएशन जो है, वो कैम्स के माध्यम से होता है और कैम्स इसीलिए मोनोपोली जैसे बिज़नेस एन्जॉय करते हैं। तो कैम्स के ऊपर 2 चीज़ मैं आपको ज़रूर कहूँगा। पहली बात मुझे बहुत शानदार लगा, वो है क्वार्टरली रिज़ल्ट। कंपनी के देखिए सेल्स देखिए, हर सितंबर का डेटा देखिए, 162 करोड़ से 216 करोड़, 232 करोड़ और 255 करोड़। तो अलग लेवल का यहाँ पे क्या हुआ? सेल्स का ग्रोथ हुआ। तो जब सेल्स का ग्रोथ हो रहा है, उस बेसिस में कंपनी का एक्सपेंस भी कंट्रोल में है। उस बेसिस में कंपनी का प्रॉफिट जर्नी भी शानदार है, 55 करोड़, 65 करोड़, उसके बाद 70 करोड़, उसके बाद 80 करोड़। तो अलग लेवल का एक प्रॉफिटेबिलिटी जर्नी हो रहा है। तो जब इस तरीके से कुछ सिचुएशन देखने को मिले, तो हाई लेवल का ग्रोथ आपको कंपनीज़ के ऊपर देखने को मिल जाएगा। तो एज़ ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफआईजीएस पब्लिक इसीलिए इस कंपनी के ऊपर इतना शानदार तरीके से इन्वेस्टमेंट करके रखा। और सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किसके पास है? एफआईआई से। और एफआईआई आप सभी जानते हैं, बड़े-बड़े एफआईआई मतलब इंस्टीट्यूशन। अगर मैं इसके बारे में चर्चा करूँ, तो एफआईआई के बारे में आप देख सकते हैं। यहाँ पे कितनी बड़ी-बड़ी कंपनी इसके ऊपर निवेश करके रखे हैं। तो इस कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू डेज़ का डिलीवरी का परसेंटेज दिखा तो डिलीवरी में एक शानदार तरीके से ग्रोथ देखने को मिला, 60 टू 70% के आसपास। तो आप कहेंगे सर शेयर में कंटिन्यूअसली करेक्शन हो रहा है और इतना डिलीवरी क्यों उठा जा रहा है? देखिए मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, बड़े इन्वेस्टर हमेशा एक चीज़ को ध्यान रखता है। वो चीज़ क्या है? बड़े इन्वेस्टर एक चीज़ को ध्यान रखते हैं वो है, जब भी अच्छे कंपनी करेक्शन हो रहा है, तब हम लोग क्या करते हैं कि वो कंपनी बेकार है। जब कंपनी भागता रहता है तब हम लोग क्या सोचते हैं वो कंपनी अच्छा है, चलो बाय कर लो। तो इसीलिए हम लोग टॉप लेवल में बाय कर लेते हैं। मगर इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं करते हैं। इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, जब अच्छे कंपनी सस्ते में मिलते हैं उसके ऊपर धमाका बाइंग करते हैं और इसीलिए वॉल्यूम ज़्यादा होता है। ऐसे नहीं कि 60% वॉल्यूम दिखा रहा है कि पब्लिक उसके ऊपर वॉल्यूम किया है, ऐसे बिल्कुल नहीं। पब्लिक ने कुछ नहीं किया। पब्लिक ने तो छोटा-मोटा क्वांटिटी ऐड किया। उसी जगह पे इंस्टीट्यूशन तगड़ा बाइंग किए। तो इसी सिचुएशन को फॉलो करके आपको भी काम करना है। तो कैम्प्स के ऊपर मैंने पहले ही बता चुका हूँ। मेरा एक ट्रेड है जो एक कप विद 100 पैटर्न्स क्रिएट किया और इसके ऊपर ब्रेकआउट भी हुआ। और मैंने आपको ये भी बताया, जब भी कुछ इसके हायर लेवल में ब्रेकआउट और ब्रेकआउट कंफर्मेशन होगा, तो आपको रिट्रेसमेंट के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। फाइनली देखिए रिट्रेसमेंट हो गया। अभी जब भी इस तरीके से कुछ स्ट्रैटेजी बने, तो आपको एक चीज़ को ध्यान रखना होगा कि रिट्रेसमेंट बनने से ही आपको एंट्री लेना है। तो रिट्रेसमेंट जब बनेगा तब इस जगह पे ऑब्वियसली एंट्री बनेगा। और टारगेट कहाँ तक होगा? जो इसका कप का साइज़ है, उसी साइज़ को मार्किंग ऊपर साइड में कर लेना, वही आपको टारगेट बनाएगा। मतलब टारगेट आपको मेंशन करेगा। तो यहाँ पे मेरा टारगेट जो मेंशन है, मतलब मैं खुद जो टारगेट लेने वाला हूँ 553354 के आसपास। देखिए मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि मेरा कोई यहाँ पे टिप्स देने का मकसद नहीं है। आपको अगर काम करना है तो आपके रिस्क के हिसाब से करिए। ऐसे नहीं कि बाद में आप कहेंगे सर आपने बोला था। मैंने किसी भी तरीके से कोई भी टिप्स नहीं दे रहा हूँ। क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको टिप्स दूँ। अगर मैं सेबी रजिस्टर्ड पर्सन होता तो वो अलग बात होता। तो यहाँ पे मैं आपको कभी भी टिप्स नहीं दिया। आपके पास से ₹1 भी मैंने कभी भी चार्जेस नहीं लिया। मैं ये सारी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाना चाहता हूँ। मेरा 7 साल की इस फ़ील्ड का जो एक्सपीरियंस है, जिस तरीके से मैं काम करके पैसा कमा रहा हूँ, उसी तरीके से आप भी पैसा कमाइए। तो इसीलिए पहले सीखिए। तो आपकी क्या राय है कमेंट्स के ऊपर ज़रूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है ओलेक्ट्रा गेनटेक। देखिए ओलेक्ट्रा गेनटेक आप सभी जानते हैं, ये भी एक छोटा-सा कंपनी है। एट अ टाइम देखा है तो कंपनी और भी छोटा था। आज तो को कंपनी थोड़ा-सा बड़ा हो चुका है। 10,700 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। कंपनी का करंट जो प्राइस है 1300 के आसपास है। तो कंपनी का प्राइस देखकर कुछ फ़ायदा नहीं होगा। कंपनी का हमेशा परफॉर्मेंस देखकर फ़ायदा होगा। क्योंकि देखिए आज अगर प्राइस देखकर फ़ायदा होता, तो हर कोई लोग पेनी स्टॉक के ऊपर खरीदारी कर लेते क्योंकि उसको सस्ते में प्राइस मिलता। तो लोग एमआरएफ जैसे कंपनी के ऊपर निवेश नहीं करते। तो आप वो जो बहुत लोग सोच रहे हैं कि एमआरएफ जैसे कंपनी के ऊपर कौन निवेश करता है सर? देखिए 1 लाख के ऊपर एक शेयर का कीमत है। मतलब 1 शेयर खरीदने के लिए आपको 1 लाख के ऊपर भी पैसा देना पड़ेगा। तो क्या वहाँ पे ट्रेड नहीं हो रहा है? वहाँ क्या वॉल्यूम वॉल्यूम नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। अच्छा खासा वॉल्यूम हो रहा है। तो वहाँ पे बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम कर रहे हैं। छोटे-छोटे जो रिटेल पब्लिक है, उसके अंदर आस-पास जा भी नहीं पा रहा है। क्योंकि वो जा भी नहीं पाएँगे, क्योंकि वो कंपनी इतना बड़ा है। तो वोलेटाइल गेन के ऊपर सब कुछ आपको अच्छा दिखेगा, सिर्फ़ 2 पॉइंट्स आपको बहुत वीक दिखेगा, वो है कंपनी का रिटर्न ऑफ एसेट, इंटरेस्ट कवरेज। तो इंटरेस्ट कवरेज बहुत वीक है, क्योंकि इस तरीके से इंटरेस्ट कवरेज वीक होना ठीक नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा-सा एवरेज के आसपास 15% के ऊपर होना चाहिए था।
उसके साथ-साथ कंपनी का क्विक रेशियो जो 2% के ऊपर होना चाहिए था, यहाँ पे उतना ज़्यादा नहीं है और पैग रेशियो जो 1% के नीचे होना चाहिए था, वो 2.80 के आसपास है। तो इसका मतलब कंपनी में एक जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है, जो कंपनी का जो यहाँ पे सिचुएशन देखने को मिला, उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी में एक थोड़ा-सा प्रेशराइज़ मोमेंटम देखने को मिला। अभी देखिए कंपनी के ऊपर जो मतलब कैश फ्लो है, उसके बारे में 2 चीज़ आपको मेंशन करूँगा। पहली बात कंपनी का प्रॉफिट फ्रॉम बोरिंग्स, तो प्रॉफिट फ्रॉम बोरिंग्स के बारे में बात करूँ तो 109 करोड़ के आसपास कंपनी के ऊपर टोटल बोरिंग्स देखने को मिला है इस बार। मगर कंपनी ने कितना बोरिंग पे किया? कर्ज़ा जो पे किया 43 करोड़ के आसपास, 59 के आसपास बोरिंग था, अभी वो कर्ज़ा 43 के आसपास बन चुका है। मतलब 59 का पिछले बार जो कर्ज़ा लिया गया था, उसी को कंपनी ने कुछ रीपेमेंट किया। तो कहने का मतलब है कि कंपनी का जो बिज़नेस मॉडल्स है, वो धीरे-धीरे करके करेक्शन हो रहा है, ठीक हो रहा है। क्योंकि कंपनी के ऊपर सबसे जो बेस्ट पॉइंट है कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल, मतलब कंपनी को कितना प्रोजेक्ट मिला। ट्रेड रिसीवेबल के बारे में बात करूँ तो एक टाइम 19 करोड़, 18 करोड़, 26 करोड़, 35 करोड़, 45 करोड़ के आसपास कंपनी का टोटल ट्रेड रिसीव हो रहा था। आज कितना है? करीबन 650 करोड़, 520 करोड़। इस तरीके से हाई लेवल का ट्रेड रिसीव हो रहा है। तो ट्रेड इसीलिए रिसीव हो रहा है क्योंकि गवर्नमेंट भी चाहते हैं इलेक्ट्रिक जो बसेस है, जो वास्को मतलब उस प्रोजेक्ट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना। उसी बेसिस में देखा है तो इलेक्ट्रिक घंटे के ऊपर सबसे ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ होने वाला है। तो ये था कुछ कंपनीज़ के अपडेट और सॉरी मैं इस कंपनी का तो चार्ट पैटर्न देखा नहीं भूल गया। देखिए चार्ट पैटर्न के मैं पहले ही बोल चुका हूँ। कंपनी एक रेंज के हिसाब से ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट सस्टेन भी किए और एक रेंज के हिसाब से ट्रेड कर रहा है। तो मैं यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं लूँगा। तो मैं ट्रेड कब लूँगा? मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। यहाँ पे मुझे एक कप चाहिए, उसके बाद मुझे एक हैंडल चाहिए। तो कप विद हैंडल पैटर्न्स बनाकर अगर ब्रेक करे और ब्रेकआउट कन्फर्मेशन करे, तो मैं ज़रूर यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ज़रूर एज़ अ स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से लूँगा। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर? ज़रूर कमेंट्स करके बताना। लास्ट जो कंपनी है, इस कंपनी का नाम है पाउल मर्चेंट। आप देख सकते हैं पाउल मर्चेंट लिमिटेड। तो इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट था, वो फाइनली अपडेट आ मतलब कन्फर्म यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो फाइनली क्या है कंपनी का बोनस। तो बोनस मतलब कल के दिन आपको बोनस मिल जाएगा। तो फाइनली आज के दिन लास्ट था और 1 के बदले आपको 2 शेयर बोनस के हिसाब से मिलने वाले हैं। क्योंकि जब भी आपको 2:1 रेशियो का बोनस दिखने को मिल जाता है, तो सोच लेना आपको 1 के बदले 2 शेयर मिलेगा। तो इसमें आप कितना खुश हैं, वो तो मुझे पता नहीं, मगर मैं ज़रूर कहूँगा बोनस स्प्लिट देखकर खुश मत हो जाना क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप एकदम मतलब छोटा-सा है, एक माइक्रो कैप टाइप कंपनी है और इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करना मतलब बहुत बड़ा जोखिम भरा काम है। तो प्लीज़ खुद के रिसर्च के ऊपर, खुद के विश्वास के ऊपर आप क्या डिसीज़न ले रहे हैं, वो मुझे कमेंट ज़रूर कर सकते हैं और आपका क्या डिसीज़न है, उसी के ऊपर काम करिए। तो मेरे वीडियो में कुछ अगर सीखने को मिले, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।